हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मज़र। सो व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको WP फॉर्म्स बनाना सिखाया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और लास्ट फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म क्राफ्ट। ठीक है, ये फॉर्म कैसे हम बनाते हैं इस पर देखते हैं। आपने प्लगइन में आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है और सर्च करना है फॉर्म क्राफ्ट। फॉर्म क्राफ्ट आप सर्च करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फर्स्ट में शो हो रहा है फॉर्म क्राफ्ट। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल करना है और अपने पास एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको फॉर्म क्राफ्ट बेसिक के नाम से फॉर्म शो हो रहा होगा। इस पर आप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद आपके फॉर्म्स पे कितने व्यूज़ आए हैं वो आपको शो हो रहे हैं, सबमिशन कितनी हुई हैं, टोटल कितनी सबमिशंस हुई हैं, और ये सारी जो है ना आपको लाइव स्टैट्स बताएगा। आपने क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फॉर्म का नेम ऐड कर देना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर्म का नेम ऐड कर दिया। और अगर आपके पास किसी और वेबसाइट पे ऑलरेडी फॉर्म कोई बना हुआ है तो आपने उस फॉर्म को इंपोर्ट करके कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी हम नया फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ से क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और हम रिडायरेक्ट कर रहा है ये हमें इस फॉर्म के डैशबोर्ड पे। तो ये व्यूवर्स हमारे पास इसकी कह लें कि फॉर्म की सेटिंग आ रही है। ये हमें बता रहा है कि आप अपने फॉर्म की विड्थ क्या रखना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, अब ये कह रहा है ऐड फील्ड, यहाँ कह रहा है फील्ड ऐड करो। तो ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं आपके पॉपअप ओपन हो चुका है। वन लाइन इनपुट आपका एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फुल नेम लेना चाहें। यहाँ से आप विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप वैलिडेशन लगाना चाहें कि जैसे नेम के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होता है, यहाँ से आप वैलिडेशन लगाना चाहें तो इस वाले प्लगइन के अंदर वैलिडेशन का एक अच्छी फंक्शनैलिटीज़ भी हैं। कितने करेक्टर का नाम होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम आप वो दे सकते हैं। नाम के बीच में स्पेस अलाउ है या नहीं वो आप वो चेक कर सकते हैं। ये फील्ड रिक्वायर्ड रखनी है आपने या नहीं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर रिक्वायर्ड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये हमने सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद हमने फिल नेम के बाद हमने ईमेल ऐड करना है, ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से ईमेल को रिक्वायर्ड कर देंगे। उसके बाद ईमेल ऐड करने के बाद हम अगर ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहें तो हम ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नाम ये आ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी रिक्वायर्ड दे देता हूँ। नेम के बाद मुझे अब यहाँ पे चाहिए मैसेज। ठीक है, अगर आपने डेट ऐड करनी है तो डेट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। डेट ऐड करेंगे तो आपने जो मिनिमम जो होगी ना डेट, जैसे आज 4 मई है तो आपने यहाँ इसको रिक्वायर्ड करेंगे तो ये आपकी मिनिमम डेट दे देगा। फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वायर्ड नहीं है अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे अब यहाँ पे सिर्फ चाहिए एक कमेंट बॉक्स। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मैं कर दूँगा मैसेज। इस तरीके से आपने को जो भी फील्ड चाहिए होगी आपने ऐड फील्ड से ऐड करते जाने। प्रीमियम फीचर्स के अंदर आपको ये पासवर्ड भी देगा, फाइल अपलोड करने वाला ऑप्शन भी देगा, स्लाइडर टाइम पिकअप भी देगा, रेटिंग वगैरह अगर ऐड करना चाहें, और ये कैप्चा, ये बहुत सारी फीचर्स आपको प्रीमियम में दे रहा है। लेकिन हमें प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम जो है ना फ्री वर्जन से भी काफ़ी हद तक हो जाता है। ये फॉर्म क्लिक बन गया सारा। अब हमने यहाँ पे बटन ऐड करना है एक सबमिट का। सबमिट का बटन ऐड किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ सेंड फॉर्म। ठीक है, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इसको फिर मैं कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। ये कलर जो है ना इसका चेंज हो गया है। और अगर आप चाहते हैं ये फुल विड्थ में शो हो तो ये आपको यहाँ से फुल विड्थ भी कर दे तो फुल विड्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्म रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि जब कोई हमें फॉर्म सेंड करे तो हमें ईमेल आए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ये इस फॉर्म की क्या स्टाइलिंग है। अगर आप फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब फॉर्म के बीच में जो फ्रेम आ रहा है इसको रिमूव करना चाहते हैं, इसको आप रिमूव करके आप इस तरीके से फॉर्म अपना रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नोटिफिकेशन की सेटिंग है। अब यहाँ पे हमने ईमेल अपनी देनी है कि हमने ईमेल कहाँ पे देनी है अपनी। यहाँ पर हमने
ईमेल देनी है अपनी ऑफिशियल info @ ईमेल आपने यहाँ पे कॉपी कर ली, दे दी। यहाँ पे भी आपने वही ईमेल ऐड करनी है। यहाँ पे आप बेशक इसको एज इट इज़ ही बाकियों को छोड़ दें। ठीक है, ये हमारी ईमेल हमने सेट कर दी अपनी। फिर एम्बेड पे जाना है, हमने यहाँ से शॉर्ट कोड को कॉपी करना है। नीचे आए तो यहाँ देख सकते हैं आप शॉर्ट कोड आपको शो हो रहा है, इसको आप कॉपी कर लें अपने पास। उसके बाद आगे अदर्स पे आएंगे तो अदर्स पे अगर आप इस फॉर्म को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कस्टम मैसेज कोई देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये मैंने लिख दिया कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, और वैलिडेशन का कस्टमाइज मैसेज आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपने सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना है तो हमारा ये फॉर्म सेव हो जाएगा। तो अब हमने इस शॉर्ट कोड जो ऐड किया ना, इसको अब हम शो करवाएंगे फ्रंट एंड पे। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको शॉर्ट कोड ऐड करके दिखाया था, आज मैं इसी पेज के अंदर आपको फॉर्म क्राफ्ट जो है ना वो भी शो करवाता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे मैं एक रो ऐड करके वो शॉर्ट कोड जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यहाँ ऐड करूँगा। आपने कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं, आपने टेक्स्ट एडिटर लेना है और टेक्स्ट एडिटर के अंदर उस शॉर्ट कोड को कॉपी करके कर देना है, और इसको आप पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद इसको आप फ्रंट एंड पे शो देखें, इसको फॉर्म को शो हो रहा है कि नहीं। ये देखें, ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। ये जो फील्ड यहाँ पे मैंने आपको ऐड करके दिखाई थी वो सारी फील्ड यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इस फील्ड में आप कुछ भी ऐड करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे तो वो आपको यहाँ पे फ्रंट पे शो हो जाएगा। अब ये मैंने आपको एज अ डमी बना के दिखाया था तो इसलिए थोड़ा सा ना रफ सा लग रहा है। तो अब इसको हम फिल करते हैं, यहाँ पे हम लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ लैंग्वेजेस ऐड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा वो वाइट हमें शो हो रहा है क्योंकि हमने कलर स्कीम में इसको वाइट दे दिया था। चलें इसको फिल करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ईमेल रिसीव हो रही है नहीं हो रही, फिर इसके कलर देखेंगे। ये कर दिया है मैंने और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ और यहाँ मुझे देख रहे हैं मैसेज रिसीव हो चुका है। अब मैं अपनी ईमेल पे जाऊँगा और ये इन्फो की ईमेल मैंने वहाँ पे ऐड की थी। ईमेल अब हम चेक करेंगे कि हमें ईमेल रिसीव हो रही है कि नहीं। ठीक है, मकसद हमारा ईमेल रिसीव करवाना है। उसके बाद बस हम सेटिंग स्टाइलिंग तो हम अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं बाद में भी। ये देखिए फॉर्म क्राफ्ट आपको शो हो रहा होगा और ये फॉर्म हमें सक्सेसफुली हमें सेंड हो भी चुका है। ये लैंग्वेज जो हमने सेलेक्ट की थी ये SSS हमने उस टाइम लिखा था, तो ये हमें फॉर्म जो है ना सक्सेसफुली सेट रिसीव हो चुका है हमें हमारी ईमेल पे, जो हमने यहाँ से आपको ईमेल दी थी। सो व्यूअर्स, इस तरीके से जो है ना आप अपना फॉर्म ऐड बना सकते हैं। इसके जो कलर का इशू आ रहा है वो यहाँ से हम लोगों ने कस्टमाइज़ में आके जो है ना यहाँ कहीं हमने कलर वाइट दिया था, तो इसकी वजह से वो वाइट हम जब ख़त्म करेंगे तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने आपको तीनों फॉर्म, जो बेस्ट 3 फॉर्म्स थे जो अक्सर हर वेबसाइट पे हर क्लाइंट हर डेवलपर यूज़ करता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, WP फॉर्म्स और फॉर्म क्राफ्ट, ये तीनों फॉर्म मैंने आपको सिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों फॉर्म बनाने अब आज आ जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस वसूल होती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।